फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे साथियों, यूपी शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक में होनी है उसके लिए कल ट्विटर पे एक अभियान रखा गया और वो नंबर 1 पे बहुत देर तक ट्रेंड करता रहा। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा ट्विटर अभियान रहा 5 तुम्हारा जून को। और ये जो इसमें जो ट्वीट हुए वो 1.5 लाख से ज़्यादा ट्वीट छात्राओं के द्वारा कर दिए गए। ये बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि बहुत दिनों बाद ये ट्विटर अभियान रखा गया था। छात्र बीच में फेडअप भी हो गए थे। देखो, यूपी में अभी एक डाटा सर्वे निकल के आया है कि इसमें 1,70,000 प्राथमिक में शिक्षक भर्ती खाली हैं। तो सरकार दे क्यों नहीं रही? बार बार शिक्षा मंत्री क्यों कह देते हैं हमारे पास सब कुछ सीट ठीक है? तो इसका सीधा सीधा रीज़न है कि वो निरंकुश हो गए हैं, उनकी सरकार बार बार बनती जा रही है। तो आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। जिसकी सरकार नहीं बनती वो वादे करता है। ये सरकार जब सरकार नहीं थी इनकी तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे, लेकिन कितनी करोड़ दे दी हैं तो खुद मालूम पड़ जाएगा आपको। ठीक है। और 2022 में जब चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला था कि हम 17,000 प्राथमिक में शिक्षक भर्ती देने वाले हैं, निकालने वाले हैं। लेकिन 2022 से 2023 हो गया, अब 24 पे आ जाएगा, लेकिन शिक्षक भर्ती का माले माथा पता नहीं है। ठीक है, और ना होगा। ठीक, अब देखो इतने पद खाली होने के बावजूद ही शिक्षक भर्ती देते क्यों नहीं है? भाई सीधी बात है, मैंने बता दिया, निरंकुश हो जाता कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति बिना मांगे कुछ मिल रहा है उसको, तो वो क्यों देगा? भाई सीधी बात ही है, उसे युवाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत सारी अभी देखो जो एक्सीडेंट हुआ है बालासोर में ट्रेन वाला भी, उसमें भी कर्मचारियों की कमी है। सीधी बात ये है, बहुत बड़ी कर्मचारियों की कमी है, रेलवे कर्मचारियों को नियुक्त कर रही है। तो हर चीज़ में वही सिस्टम हो रहा है बार बार। तो अब देखो एक चीज़ और बात करते हैं यहाँ पे, जैसे बिहार में शिक्षक भर्ती आई हैं, आपको मालूम है बिहार में मुझे लग रहा है अब तक की किसी भी प्रदेश में सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती है ये। 1,70,000 की समथिंग में शिक्षक भर्ती आई है। प्राथमिक में भी है, जूनियर में भी, दोनों में शिक्षक भर्ती आई है। तो क्यों आई है? ये देखो सीधी बात ये है कि 2024 में है इलेक्शन। 2024 में इलेक्शन क्या बिहार में ही है क्या? नहीं, पूरे देश में इलेक्शन है, लेकिन बिहार में क्या है, नीतीश और तुम्हारे जो तेजस्वी यादव हैं उनकी सरकार अभी चल रही है विधानसभा में, और वो चाहते हैं कि लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया जाए। इसके चक्कर में उन्होंने ये शिक्षक भर्ती दी है। तो क्योंकि लोकसभा की 40 सीटें आती हैं वहाँ पर और यूपी में आती हैं 80 सीटें, तो उनको दिक्कत नहीं है। 80 सीटें आने का मतलब ये नहीं है। आप देखो, 2 चीज़ नहीं चल सकती एक साथ। आप लोग ट्विटर अभियान भी करते हो, पुरजोर मांग भी करते हो सरकार से, लेकिन सरकार को जब तक आप कुछ आईना नहीं दिखाओगे तो सरकार ने तुम्हारा कुछ सुनेगी नहीं। तुम सोचते हो कि हम मतलब वही वाली चीज़ है कि हम विरोध भी कर लें और उसके साथ भी रहें, तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलती हैं। अगर विरोध करना है तो डट के करो, अगर विरोध करना होता तो आज तक की सरकार बदल गई होती। अब ये तुम कहने लगोगे कि आप अखिलेश यादव को कह रहे हो कि सरकार बना दो, या मायावती को कह रहे हो सरकार बना दो। हम किसी की नहीं कह रहे। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो आप करते हैं और हमें अच्छा लगता है वो हम करते हैं, दूसरे को वो दूसरा करता है। ठीक है, इसमें कोई और है नहीं। लेकिन आप जब तक सरकार को आईना नहीं दिखाओगे तो यूपी में शिक्षक भर्ती निकलने वाली नहीं है। अगर बिहार की तरह कोई एक बड़ा कदम उठा दिया जाए, बिहार जैसा कोई मतलब शिक्षक भर्ती, बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती अगर यूपी सरकार के द्वारा दी जाए तो छात्रों का बहुत भला हो सकता है। लेकिन 17,000 भी आज तक नहीं आई, तो आप बहुत बड़ी भर्ती की उम्मीद कैसे कर सकते हो? और दूसरा, जो नया सेवा शिक्षा चयन आयोग बना है उसके थ्रू सबसे पहले होगा तो यूपी टेट होगा। यूपी टेट की एक वो निकल के आएगी, उसके बाद सुपर टेट होगा। आपको मालूम है पिछली बार का जो यूपी टेट था उसमें बीएड वालों का रिजल्ट अभी रोक लिया गया है, अभी दिया नहीं गया है। तो कब तक इसका होगा? जब तक इसका, देखो सीधी बात यह है, जब तक इसका वर्डिक्ट नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट का तब तक इसमें कुछ भी होने वाला नहीं है। उससे न पहले कुछ नोटिफिकेशन आएगा और ये वर्डिक्ट आने वाला है आपका जुलाई में। तो जुलाई तक का इंतजार और करना पड़ेगा, तब देखते हैं क्या होता है इसमें। यूपी टेट तो आएगा 100%, सुपर टेट की बिल्कुल कह नहीं सकते कि आएगा कि नहीं आएगा। मैंने बता दिया, जब कोई निरंकुश हो जाता है तो आपको शिक्षक भर्ती क्या कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है उसको, बस वो चलता रहता है आराम से, यूँ चलता रहेगा और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे क्योंकि कुछ लोग उनके साथ होते हैं। मतलब ये मान लो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हो आप और फिर वहीं पर आप जो करना चाहते हो कर देते हो। मैंने बताया कि आप लोग कहोगे अभी हम भाजपा को वोट ना दें तो किसको वोट दें? ये मेरे को नहीं मालूम किसको वोट देना है, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपको आपकी शिक्षक भर्ती की मांग अब से नहीं है, बहुत सालों से चल रही है शिक्षक भर्ती की मांग। क्या शिक्षक भर्ती आई? कुछ भी दिए इन्होंने पद? कुछ नहीं दिए। वो तो ये समायोजन रद्द हुआ था, आपको मालूम है कौन सा वाला, जो 1,43,000 शिक्षा मित्रों का, वही भर्ती 68,500 के रूप में और 69,000 रूप में देखने को मिली थी। अदरवाइज वो भी भर्ती कभी नहीं होती सरकार में। ठीक है, तो ये आप समझ लो आप।
कि ये नई शिक्षक भर्ती देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बार बार पिछली बार थे तुम्हारे सतीश चंद्र द्विवेदी वो जो शिक्षा मंत्री, अब देखो ये हैं तुम्हारे दोनों ने कोई मतलब कुछ भी नहीं निकाला, पूरी 5 साल इनकी निकल जाती हैं। ठीक है, तो यही बताना था मेरे को। तो शिक्षक भर्ती में सीधी बात है बहुत बड़ी से शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन ये देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। यूपी टेट 100% होगा, लेकिन सुपर टेट की बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।